समुद्र को इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जिसकी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर पल भर में गुब्बारे की तरह फट सकता है। लेकिन जब बात प्रकृति की शक्तियों की आती है तो यहाँ नियम के विपरीत बहुत कुछ अद्भुत देखने को मिलता है। समुद्र की गहराई में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो इतनी कठोर है कि पानी के अत्यधिक दबाव और कम ऑक्सीजन के बावजूद भी जिंदा रहती है। आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत मछली के बारे में जानेंगे जो बिना किसी टेक्नोलॉजी के गहरे समुद्र में जीवन व्यतीत करती है। गहरे समुद्र में कैसे रहती है स्नेल फिश। हम जिस मछली की बात कर रहे हैं उसे स्नेल फिश के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र में 8,300 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली को प्राकृतिक रूप से दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है, जिसके ऊपर दबाव यानी प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है और इसका शरीर बहुत ही ठोस है। प्रशांत महासागर में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर की दूरी पर मारियाना ट्रेंच मौजूद है, जिसे समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा भी माना जाता है। इस मारियाना ट्रेंच का आकार आधे चांद की तरह दिखाई देता है, जिसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। मारियाना ट्रेंच जिस एरिया में फैला है उसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर के आसपास है। इस अजीबोगरीब आकृति की वजह से समुद्र का यह हिस्सा काफी गहरा हो जाता है, जिसे गूगल अर्थ पर भी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप की गहराई 11,033 मीटर के आसपास है, जिसे समुद्र का सबसे कम एक्सप्लोर किया गया हिस्सा भी माना जाता है। इस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा, पानी का दबाव और खाने की कमी होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति या जीव इस स्थान पर जाने की कोशिश करता है तो उसे हड्डियों को तोड़ देने वाले प्रेशर का सामना करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि इस स्थान पर समुद्री जीवों की मौजूदगी ना के बराबर होती है, जबकि एक लंबे समय तक इंसान भी चैलेंजर डीप तक नहीं पहुंच पाया था और यह माना जाता था कि शायद ही इंसान कभी इस जगह पर पहुंच पाएगा। लेकिन साल 1875 में HMS चैलेंजर नामक जहाज ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया था, जब कुछ खोजकर्ता समुद्र के सबसे गहरे भाग को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकले थे। इस दौरान शोधकर्ताओं ने रस्सी में एक भारी चीज को बांधकर समुद्र में फेंका ताकि उस जगह की गहराई को नापा जा सके, लेकिन रस्सी गहराई के आखिर पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई थी। इससे यह पता चला कि मारियाना ट्रेंच में बहुत ही गहरा स्थान मौजूद है और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को कई बार कोशिश करनी पड़ी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से शोधकर्ता चैलेंजर डीप तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते थे। ऐसे में चैलेंजर डीप को खोजने के 85 साल बाद तक भी इंसान वहां नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन फिर साल 1960 में जैक पिकर्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स नामक दो गोताखोरों ने अपनी जान खतरे में डालकर चैलेंजर डीप तक जाने का फैसला किया था। यह दोनों लोग ट्रिएस्ट नामक पनडुब्बी में बैठकर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में गए थे, जहां तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगा था और वापस लौटने में अतिरिक्त 5 घंटों का वक्त लगना था। जैसे जैसे पनडुब्बी समुद्र की गहराई में जा रही थी वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ रहा था और चैलेंजर डीप तक पहुंचने पर पानी का दबाव सी लेवल के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो गया था। यह प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से पनडुब्बी की खिड़की पर लगा कांच क्रैक हो गया था, जो कभी भी टूट सकता था। ऐसे में उन दोनों लोगों को चैलेंजर डीप में 20 मिनट रुकने का मौका मिला था, क्योंकि अगर वे उससे ज्यादा समय के लिए गहराई में ठहरते तो शायद पानी का दबाव पनडुब्बी में विस्फोट की वजह बन सकता था। चैलेंजर डीप तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगभग 10 घंटे का समय लगा था, जबकि उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त मिला था। लेकिन इस 20 मिनट के दौरान दोनों एक्सप्लोरर्स ने कुछ ऐसा देखा था जिससे उनके होश उड़ गए थे। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना था कि समुद्र के इतने गहरे हिस्से में किसी प्रकार का जीवन मौजूद नहीं होगा, लेकिन इस रिसर्च के दौरान पता चला कि समुद्र की सतह से 11,000 मीटर की गहराई में जीवन मौजूद है और वह अपनी गति से फल फूल रहा है। इस जगह पर शोधकर्ताओं को एक मछली की प्रजाति दिखाई दी थी जो पानी के अत्यधिक दबाव को आसानी से झेल सकती है और बिना किसी परेशानी के पानी में तैर रही थी। इस जगह पर पानी का प्रेशर 16,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यानी PSI होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर 7,250 किलोग्राम का वजन पड़ता है। पहले शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए चैलेंजर डीप तक पहुंचना एक चुनौती था, जिसे उन्होंने 85 साल की लंबी कोशिश के बाद पूरा किया था। वहीं अब इस चुनौती को पूरा करने के बाद उनके सामने नए सवाल खड़े हो गए थे, जिनका जवाब उन्हें किसी भी तरह से तलाश करना था। पहला सवाल ये था कि समुद्र की इतनी गहराई में जीवन कैसे पनप रहा है, जबकि वहाँ ऑक्सीजन और भोजन की बहुत ज्यादा कमी है। वहीं इस जगह पर पानी का दबाव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जबकि ठंडा तापमान और चारों तरफ मौजूद अंधेरा जीवन की संभावना को कम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी चैलेंजर डीप में जीवन की मौजूदगी है, जिसे एक मछली के रूप में देखा गया था और उसे लेकर शोधकर्ताओं व वैज्ञानिकों की टीम को नई रिसर्च शुरू करने की जरूरत थी।
जाहिर सी बात है कि समुद्र के इस खतरनाक स्थान पर वैज्ञानिक खुद जाकर शोध करने से घबरा रहे थे, क्योंकि जरा सी गलती होने पर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता और पूरा का पूरा रिसर्च वर्क भी खराब हो सकता था। ऐसे में लंबी समय तक अध्ययन और सोच विचार करने के बाद साल 1996 में जापान के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की टीम ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल तैयार किया था, जिसे कैको नाम दिया था। इस रोबोटिक सबमर्सिबल में आधुनिक कैमरा लगे थे, जिससे चैलेंजर डीप तक भेजा जाना था। इससे कैको मिशन का नाम दिया गया था, जिसमें रोबोटिक सबमर्सिबल को समुद्र की गहराई से सैंपल इकट्ठा करने थे। इस रोबोटिक सबमर्सिबल की बॉडी को बहुत ही मजबूत बनाया गया था, ताकि वह समुद्र की गहराई में पानी के अत्यधिक दबाव को झेल सके। ऐसे में कैको ने अपने काम को अंजाम देते हुए चैलेंजर डीप में जाकर सतह के कुछ सैंपल इकट्ठा किए थे, जो मुख्य रूप से वहां मौजूद रेत, मिट्टी और चट्टान आदि थे। यह रोबोटिक कैको सभी सैंपल्स को लेकर वापस समुद्री सतह पर पहुंचा था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उन सैंपल्स की जांच की। इस जांच में पता चला कि समुद्र की सतह पर अजीबोगरीब बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था, और वह उनकी इस प्रजाति से बिल्कुल अनजान थे। वैज्ञानिक जगत के लिए यह बैक्टीरिया बिल्कुल नए और अजीब थे, जिनके अंदर पानी के हाई प्रेशर में जिंदा रहने की काबिलियत थी। आमतौर पर किसी भी बैक्टीरिया या जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी, सूर्य की रोशनी और भोजन आदि की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से समुद्री सतह पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और जलीय पौधे पनपते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन समुद्र की गहराई में सूर्य की रोशनी ना के बराबर होती है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन और भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्री चट्टानों से मिनरल्स प्राप्त करते हैं और फिर उसे एनर्जी व ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं, जबकि इस पूरे प्रोसेस को केमोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। यह बैक्टीरिया समुद्र की गहराई में सिर्फ अकेले ही जिंदा नहीं रहते हैं, बल्कि चैलेंजर डीप में रहने वाले अन्य जीवों के लिए भी एनर्जी और भोजन का स्रोत बनते हैं। इन बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन से स्नेल फिश जैसी मछली और अन्य प्रजातियों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जबकि बैक्टीरिया से मिलने वाली एनर्जी के जरिए उन्हें पानी के प्रेशर को झेलने की असीमित ताकत प्राप्त होती है। इस मछली को हडल स्नेल फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समुद्र के सबसे गहरे हिस्से यानी हडल जोन में जीवन व्यतीत कर रही है। इस स्नेल फिश की शारीरिक लंबाई 12 इंच तक होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 इंच के आसपास होती है। यह मछली अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव सहन कर सकती है, जो भारी भरकम हाथियों के झुंड और एक ट्रेन के वजन से भी ज्यादा होता है। स्नेल फिश के ऊपर कम से कम 25 स्क्वायर इंच यानी 1,70,000 किलोग्राम का वजन पड़ता है, जो एक खाली बोइंग 777 एरोप्लेन के वजन के बराबर है। इतना ही नहीं, स्नेल फिश कम भोजन में भी गुजारा कर लेती है, क्योंकि वह पानी के प्रेशर को चीरते हुए खाने की तलाश में समुद्र के ऊपरी हिस्से तक नहीं जाती है। ऐसे में जब समुद्री सतह पर रहने वाले जीव या मछलियों की मौत होती है, तो उनके अवशेष बीतते समय के साथ चैलेंजर डीप की तलहटी पर आकर इकट्ठा होते रहते हैं और इन्हीं अवशेषों को स्नेल फिश भोजन के रूप में खाती है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि स्नेल फिश चैलेंजर डीप के मुश्किल माहौल में जीवन कैसे व्यतीत करती है और इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास छिपा हुआ है जो इसे इतना ज्यादा प्रेशर सहन करने की ताकत देता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि चैलेंजर डीप में स्नेल फिश के अलावा मछली की अन्य प्रजातियां भी मौजूद हो सकती हैं, जिसमें प्राचीन समय में सबसे विशाल जबड़े वाली मछली मेगालोडोन शार्क का नाम भी शामिल है। समुद्र की गहराई में जीवन की तलाश करने के दौरान ही वैज्ञानिकों को एक कैमरे की फुटेज में विशालकाय मछली की छवि दिखाई दी थी, लेकिन वीडियो क्वालिटी बेहतर न होने की वजह से उस मछली की पहचान करना मुश्किल था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने उस मछली की तुलना मेगालोडोन से की थी, जो कई साल पहले धरती से विलुप्त हो गई थी और अपने समय की सबसे खतरनाक शार्क के रूप में जानी जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई में मौजूद जीवन हम इंसानों की समझ से काफी अलग और रोमांचक है, जिसे जानने के लिए आधुनिक मशीन और गैजेट्स की मदद ली जा सकती है। इसके लिए एक बड़े मिशन को अंजाम देना होगा, जिसके विफल होने के चांस काफी ज्यादा हैं। वैज्ञानिक खुद चैलेंजर डीप के मुश्किल हालातों के बीच रिसर्च नहीं कर सकते हैं, जबकि वहां पाई जाने वाली स्नेल फिश को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर स्नेल फिश को गहरे समुद्र से बाहर लाया जाएगा तो पानी के प्रेशर में अचानक से आए बदलाव की वजह से उसका शरीर फट सकता है और इससे एक मासूम मछली की जान बेवजह चली जाएगी। इस तरह की स्नेल फिश को वैज्ञानिक बहुत अहम मानते हैं, जो समुद्र की गहराई में जीवन को बनाए रखने में योगदान दे रही है। ऐसे में स्नेल फिश चैलेंजर डीप में जिंदा कैसे रहती है और उसके जैसे कौन कौन से जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों को अभी और भी रिसर्च करनी है। वे ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद करने में लगे हैं जिससे गहरे समुद्र को एक्सप्लोर किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।